वाराणसी की अदालत में काशी के ज्ञानवापी परिसर का सच समझने के लिए सर्वे कराने का आदेश दिया जाता है और उधर हैदराबाद से आकर एक नेता महाराष्ट्र में उसी औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने लगते हैं जिसने काशी के मंदिर तोड़वाए थे। औरंगजेब के प्रति हैदराबाद के छोटे वैसी की श्रद्धा का पॉलिटिकल कनेक्शन समझने से पहले ज्ञानवापी केस की चर्चा जरूरी है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के आदेश को मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और फौरन सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। अदालत ने सुनवाई पर सहमति दी, लेकिन सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उधर ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के लिए कुछ ज्यादा ही भीड़ पहुंची थी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जुमे की नमाज के लिए नमाजी पहुंचे थे और नमाज अदा करके अब निकले हैं। लगभग 1 घंटे से ज्यादा के समय तक मस्जिद के अंदर मौजूद है और नमाजी इस वक्त निकल रहे हैं। तमाम जो नमाजी हैं वो फिलहाल नमाज अदा करके बाहर निकले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कल जिस तरीके से सर्वेक्षण होना है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, उसका जी सोचना है उसे जारी कर दिया गया है। इस बीच जिला प्रशासन ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की तैयारी कर ली है। मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ बैठक करके सर्वे में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेके पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिला प्रशासन का दावा है कि बैठक के दौरान मुस्लिम पक्ष ने सहयोग करने और शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया है। ज्ञानवापी के मुस्लिम पक्षकार शांति से सर्वे कराने को तैयार हैं, लेकिन देश के कई दूसरे लोग नसीहत, चेतावनी और धमकियां देने लगे हैं। मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। अगर दूसरी मस्जिद पर हमला किया गया और दूसरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह उसको बनाने की कोशिश की गई तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा और वो फिर जो भी आंदोलन या तहरीक हो सकती है वो चलाने पर मजबूर होगा। ये खुलदाबाद है, ये छोटे वैसी है और यहाँ औरंगजेब की कब्र पर जियारत चल रही है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बड़ी अकीदत के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र पर फूल पुरसे की। यूं तो अकबरुद्दीन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्कूल का भूमि पूजन करने आए थे, लेकिन महाराष्ट्र की जमीन पर पहुंचते ही अपने ब्रांड की पॉलिटिकल पढ़ाई करने लगे। जो भी जैसा भी भोगता है भोगने, जो भी ब्रीड का जैसा भी भोगता है भोगने दो, काम भोगने, शेरों का काम खामोश चला जाना। औरंगाबाद में ओवैसी अजान से लेकर हिजाब और लिंचिंग तक तमाम मुद्दों पर विरोधियों को धमकी देते दिखे। अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा, अपनी पसंद के मुकाम पे अपनी पसंद के वक्त लड़ेगा। तुम्हारी पसंद के मुकाम पे नहीं, तुम्हारे पसंद के वक्त नहीं, वक्त मैं तय करूंगा। छोटे ओवैसी वैसे तो मुसलमानों को एकजुट होने का आह्वान कर रहे थे, लेकिन विरोधियों को लेकर उनकी जुबान से जो बोल फूटे उस पर विरोधी दलों के राजनेताओं की मराठी अस्मिता पर चोट लगी। औरंगजेब कोई महान सूफी संत नहीं था, कोई कुछ भी कहे, वो एक आक्रामक था। लेकिन आप महाराष्ट्र में आकर उसी औरंगजेब के कब्र के ऊपर बैठेंगे और नमाज पढ़ोगे या और कुछ आपकी रस्में करेंगे, तो ये महाराष्ट्र को चैलेंज देने के बाद ठीक है, हमने चैलेंज स्वीकार लिया है, समझ लो। औरंगजेब भी इस मिट्टी में हमने गाड़ दिया था और जो औरंगजेब के भक्त हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी यही हाल होगा महाराष्ट्र में। सवाल ये है कि क्या जियारत में मजहबी सियासत और औरंगजेब के नाम पर काशी से महाराष्ट्र तक पॉलिटिकल कनेक्शन तलाशने की कोशिश हो रही है? आज तक ये प्रेम शुक्ला जी, पहला सवाल आपसे। इस मंच पर 6 मेहमान हैं, इनमें से 4 मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। ये विपक्ष का आरोप है, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के इशारे पर ये जहर घोलते हैं, सही है क्या? देखिए, वो समझौता करते हैं कांग्रेस से, समर्थन देते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार को, समर्थन देते हैं TRS की चंद्रशेखर राव की सरकार को, और टीम हमारी है। ये क्या विरोधाभास है? नहीं है टीम आपकी?
मैं तो पूछ रहा हूं ना कि वो फिर कांग्रेस समर्थन क्यों लेती है जब उनका? उनका मौका आएगा वो बोलेंगे। अब असल सवाल पर आते हैं, आपकी छवि ऐसी क्यों हो गई है सर कि अगर कोर्ट से भी फैसला आता है तब भी कहते हैं बीजेपी वाले करवा रहे हैं। बीजेपी वालों को मंदिर मस्जिद सूट करता है, कराते रहो पूरे 5 साल, बस मंदिर मस्जिद कराते रहो, उलझा के रखो जाए। देखिए क्या है, लोग जन्म में भी राम जी के गीत गाते हैं, सोहर गाते हैं, और जब किसी का जो है अंतिम संस्कार होता है तब भी जो है वो हे राम की बात करते हैं और सिया राम की बात करते हैं। तो जो रामत्व को प्राप्त होता है, जो मर्यादा को प्राप्त होता है, जो उनके आदर्शों को ग्रहण करता है, वो आरोपों को भी सहन करने की क्षमता रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी विरोधियों के आरोपों को सहन करके भी अपने सिद्धांतों पे, नीतियों पे और राष्ट्रवाद पर हमेशा जो है वो संकल्पबद्ध रहती है। अनुराग जी, अकबरुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, उनके खिलाफ बोलेंगे? औरंगजेब के खिलाफ आप बोलेंगे? देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, इन्होंने सबसे पहले प्रभु राम का नाम लिया, तो अच्छी बात है ना। तो मैं तो कहता हूँ जो प्रभु को कह रहा है रम में राम बसते हैं, उनको तो आप आदर्श पूर्वक अपने पार्टी में ले आते हो। नरेश अग्रवाल जी आइए, उनके बेटे को आप रम का मंत्री बना देते हो कि भाई आप रम के मंत्री भी बन जाओ। और जो कहते हैं कि प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे, उनको आप कैबिनेट मंत्री बना देते हो, निषाद साहब को। तो आप तो प्रभु राम के गाली देने वालों को आप मंत्री बना देते हो। तो ये सोचिए आपकी विचारधारा कौन सी, पहले यही नहीं पता चल रहा है कि प्रभु राम के साथ हो कि नहीं, ये तो बता दो। कि वो कह रहा है एक व्यक्ति कि दशरथ के बेटे नहीं थे राम, और आपने उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। और आपका एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं रम में राम बसते हैं, उनके बेटे को रम का मंत्री बना देते हो। तो इसके मतलब आपके प्रभु राम में कोई आस्था नहीं है। समाजवादी पार्टी में थे तब बोला था क्या? अरे तो बोला ना, बोला, हमने टोका, इन्होंने ले लिया, हमने बोला तुमने गलत किया, बीजेपी ने कहा सही किया, आइए हमारे पास वॉशिंग मशीन है। तो हाँ, वही तो कहते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी, इनकी बात हो जाए तो मैं उत्तर दूं। हमें अपनी बात कह लूं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि चाहती है, क्योंकि इनके साथ एक नहीं है, ये उनके साथ भी सरकार बनाते हैं जो अलगाववादी हैं, पीडीपी के साथ सारे दिन रोएंगे, कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन किसने सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ 3 साल? आ जाइए जरा, औरंगजेब के खिलाफ आ रहा हूं। और औरंगजेब आक्रांता था या महान शासक था? औरंगजेब की यहाँ हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं हो सकती, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन यहाँ पे संविधान और न्यायपालिका से हिंदुस्तान चलता है। हिंदुस्तान का सम्मान मेरे में, जब कोई डीएनए की बात करता है तो मैं गर्व से कहता हूं मेरे अंदर डीएनए हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान का संविधान और न्यायपालिका है, और इसको मान के चलते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों नहीं मानती है? मैं एक बार जवाब लूंगी। मुकेश जी, अंजना जी, हाँ, विषय आपने जो उठाया है निश्चित तौर पर वो विषय चर्चा में है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से यूक्रेन, कश्मीर फाइल, दूसरे मुद्दों पर हमारे देश में चर्चा हो रही है, हिंदू मुस्लिम पर चर्चा हो रही है। आज घाटी में जिस तरीके से बीजेपी की हायाई हुई है, जिस तरीके से घाटी में कश्मीरी पंडितों ने इस सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है, मुझे आशा थी मुझे आज बुलाया जाएगा घाटी के मुद्दे को लेकर। सर आप नहीं आए इसका मतलब नहीं है कि बहस नहीं हो रही। आप टॉपिक पर आइए। टॉपिक पे आ रहा हूं। कश्मीर फाइल के वो अग्निहोत्री साहब को देश ढूंढ रहा है, उनको जाना चाहिए आज कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडितों के साथ जो मैसेज चला गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम करके इस देश में सामाजिक रूप से जो संतुलन बिगाड़ा जा रहा है ये ठीक नहीं है। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आज मुझे कहना पड़ेगा, प्रेम शुक्ला जी मेरी बात से शायद रखते हो, अनुराग भरोदरी रखते हो, हमारे आसपास, हमारे मुल्क के आसपास जो हालात बने हुए हैं, अगर आप हिंदू मुस्लिम करते करते सत्ता के लिए इस तरीके से खटास पैदा कर देंगे समाज में, तो वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। और ये हिंदू मुस्लिम करते करते हम किस दिशा में जा रहे हैं, वो दिशा जो आज महंगाई की हालत है वो सब उन चीजों से जुड़ी हुई है। और इस देश के अंदर ऐसा ना हो कि पड़ोसी हमारे जो हैं उनके जैसे हालात इस मुल्क के अंदर धीरे धीरे हम बना रहे हो। इस पर गंभीर मंथन और चिंतन की जरूरत है, ये नौजवान पीढ़ी को भी और सारे देश को इस पर चिंतन करना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद का कल से सर्वे भी शुरू हो रहा है, और दूसरी तरफ मजार पर औरंगजेब के गए अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों पर आपकी राय सही है गलत है? देखिए, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को अपना आइडियल नहीं मानता, असदुद्दीन ओवैसी को भी नहीं मानता, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी नहीं मानता, उनकी स्ट्रेटेजी को भी नहीं मानता, उसकी मुखालफत भी करता हूं। इसलिए मैं उस पर अपना वक्त जाहिर नहीं। लेकिन औरंगजेब को आक्रांता मानते हैं आप या महान शासक मानते हैं? मैं मुर्दों पर बहस करने के लिए यहाँ पर मैं नहीं करना चाहता। इतिहास का हिस्सा है, मैं आज के मुद्दों मैं मुद्दों पे
मैं मुद्दों पे बहस करना चाहता हूं, मुर्दों पे नहीं। मुद्दों पे बहस की। और आप अगर खाली ज्ञानवापी की बात करेंगी तो मेरे लिए कंफ्यूजन का मसला यह है कि मैं किस किस पे बात करूं। ज्ञानवापी पे भी करूं, मथुरा पे भी करूं, ताजमहल पे भी करूं, कुतुब मीनार पे भी करूं। 4000 की लिस्ट इनके साथियों ने पहले एक बता रखी है। एक साहब ने भी 30,000 की लिस्ट दी है। मैंने उनसे कहा था कृपया करके मुझे भी भेज दीजिए वो 30,000 की लिस्ट। इस मुल्क में कानून 1991 में आया था, उसके बाद भी इस मुल्क में अगर ये चर्चा हो रही है और ये सर्वे किए जा रहे हैं और 30,000 मस्जिदों को खोद डालने की बातें हो रही है, तो ये जो मुकेश भाई ने अभी कहा, ये समय ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं, और ये बच्चे बैठे इनको पता है रोज के इनके नौकरियों के क्या समस्या है। इस जियोपॉलिटिकल कंडीशन में इंडिया एज अ कंट्री कैन नॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ ए डिबेट।